हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, सो देखते हैं थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। लेट्स पुट योर कॉइन हियर। प्रैक्टिकल वर्गो। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. We have Judgment, Page of Wands, 8 of Pentacles. Overall energy 3 of Wands की है। कुछ अचीवमेंट ओरिएंटेड एटीट्यूड दिख रहा है यहाँ पर आपका। July, offer your love. August, a new day. September, nourish yourself. There you go. Lifestyle. Signs, and we have searching. We have the gorilla, Wolverine, and we have the seagull. Crossroads, we have the mice, and we have the grave. Two cards. We have the bird perched and scissors. Let's take the butterfly here. Bird flying. Okay. सो बर्ड, बटरफ्लाई, बर्ड, विंग्स तो दिख रहे हैं यहाँ तीनों महीनों में। सो उड़ने की कोशिश, दैट लीप ऑफ फेथ, वो छलांग जो मैंने शुरू में कहा था, अचीवमेंट ओरिएंटेड एटीट्यूड। ओके, सो यहाँ विंग्स 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 वही दिखा रहे हैं कि आप सोर करना चाह रहे हैं, यू नो, इन द स्काई। सो कुछ ऊंची सोच रख रहे हैं, ऊंचे गोल्स रख रहे हैं, एंड यू वांट टू अचीव दोज। ओके, जुलाई से शुरू करते हैं। वी हैव जजमेंट हियर। सो कॉल फॉर एक्शन है, वही जो आपका सपना है या ड्रीम है, अब आपको जगाया जा रहा है बाय द यूनिवर्स कि उठो, जागो और एक्शन लो। अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस पे बहुत सोच लिया, बहुत प्लान कर लिया, बहुत ड्रीम्स देख लिए, गोल सेट कर लिए, बट अब उठ के उनकी तरफ कोशिश करने का वक्त आ गया है। ओके, सो यस, कॉल फॉर एक्शन है जुलाई में। कुछ आपको अपना पर्पस पता चलेगा कि मुझे ये करना ही है लाइफ में, ये कोई मेरा सपना है, तो बस अब वक्त आ गया है कि मुझे स्ट्राइव करना है इसको अचीव करने के लिए। सो कुछ ये एक इनर नोइंग जागेगी एंड इनर कॉलिंग जागेगी जो आपको खींचेगी अपनी तरफ कि करना है ये गोल, ये ड्रीम, इसको साकार करो, इस सपने को। ओके, सो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, एंड वो आप जुलाई में आप में इनहेरेंटली अंदर से वो हिम्मत जाग रही है। वी हैव ऑफर योर लव एंड वी हैव लाइफस्टाइल। सो मुझे लग रहा है एक अपग्रेड भी है आपके लिए। अपने स्टाइल को लेके, अपनी लुक्स को लेके, आप जिस तरह ड्रेसअप होते हैं, आपके वार्डरोब में
एंड जितना आप खिल रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी का ये जो मेकओवर करेंगे, अपग्रेड करेंगे, वो चीज़ आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगा। एंड ऑफर योर लव कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि अपनों से रिश्ते और स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पर आप एज अ पर्सन ज़्यादा लाइक आई सेड कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं, एंड बिकॉज कॉन्फिडेंट हैं खुश भी दिखेंगे, एंड बिकॉज खुश हैं आप और एक लविंग गिविंग स्पेस में होंगे। सो यहाँ ऑफर योर लव दिखा रहा है कि डेफिनेटली जुलाई में हैप्पी टाइम्स आप चाहेंगे बिताना अपने अपनों के साथ, एंड वो आपकी प्रायोरिटी होगी विद द जजमेंट कार्ड, जजमेंट एंड ऑफर योर लव। ऑल्सो अगर पास्ट में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें शायद एक्सप्रेशन की कमी रही थी, वो क्लोज हैं रिश्ते, वो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, डीप हैं, ब्लड बॉन्ड्स हैं, मे बी ब्लड रिलेशंस हैं, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं किया गया था कि वो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या कितने इम्पॉर्टेंट हैं, या कितना प्यार करते हैं आप उनसे। बट आई फील इसमें भी कॉल फॉर एक्शन है कि अब अपना प्यार दिखाओ, चाहे जिस भी मीन्स से। ओके, लैविश गिफ्ट्स, मे बी ये लाइफस्टाइल दिखा रहा है कि उनके लिए भी लैविश गिफ्ट्स आप ला सकते हैं, उनको पैम्पर कर सकते हैं। बट जो भी उस एक्सप्रेशन के लिए आप करना चाहते हैं, चाहे सिर्फ बोल के है, चाहे गिफ्ट्स के साथ है, चाहे अपना टाइम दे के, चाहे गले मिल के, बट आई फील ये प्यार को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। रिश्तों को अगर कुछ डिस्टेंस भी था तो मेंड करना ज़रूरी है, बिकॉज आई फील ये जजमेंट कार्ड कुछ आपको जगाया जा रहा है कि इट इज़ हाई टाइम, अब अभी वक्त है कि ये सब रिश्ते जो हैं उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस जो है वो आप फील करेंगे, एंड वो फिर आप बयां करना चाहेंगे अपनों को। ओके, कि कितने वो चेरिश्ड हैं, कितने आप उनको वैल्यू करते हैं। सो येस, लाइफ में डेफिनेटली वो उस एंगल से भी खुशी आ रही है। अपग्रेड तो है ही, एंड अपग्रेड रिश्तों का भी है। वी हैव गुरिल्ला, टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। सो गुरिल्ला इस चीज़ को, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। ये जो यूनिवर्स आपको जगा रहा है, आई फील ये सारे कार्ड्स कनेक्टेड एक मैसेज दे रहे हैं आपको कि ये वक्त है क्वालिटी टाइम अपनों को देने का, एंड उनको स्पेशल फील कराने का, उनको हर्ड फील कराने का कि यस आप हैं उनको सुनने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, या अपनी बात उन पे कन्विंस करने के लिए, बट अब शायद एक चेंज्ड पर्सन के रूप में। लाइफस्टाइल सिर्फ वार्डरोब चेंज ही नहीं है, यहाँ पर मुझे आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है, वो दिख रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, जिस तरह आप रिश्तों की को अहमियत देते हैं वो चेंज होते दिख रहा है। सो अब आप सामने वालों को फील कराएंगे कि यस आप वहाँ हैं, एक्टिवली उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर एम्पथेटिक, उनकी सिचुएशन जो भी वो फील कर रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन के यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा बीइंग एन अर्थ साइन, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल थे, या इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं था, बिजी थे, whatever the reason was, या एक्सप्रेसिव नहीं थे। ओके, अर्थ साइंस का ये भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली वर्गोज का। सो मे बी एक्सप्रेसिव नहीं थे, टाइम नहीं था, बट अभी पर्सनालिटी शिफ्ट मुझे होता दिख रहा है जुलाई में, कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं मुझे थोड़ा वो लविंग साइड जगानी पड़ेगी खुद में। अगर रिश्तों को मेंटेन करना है, उनको ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है, तो येस आई हैव टू बी देयर। अपनों के लिए अगर मैं नहीं हूँ, अगर प्यार दिखाया ही नहीं, तो फिर वक्त आने पे फिर मेरे अपने होंगे नहीं होंगे मेरे साथ, ये भी फिर डाउटफुल है, क्योंकि फिर वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो आई फील आप रिश्ते सेव कर रहे हैं जुलाई में, बहुत कॉन्शियसली आप रिश्तों पे काम कर रहे हैं। वी हैव द क्रॉस रोड्स। सो सी, यहाँ पर चॉइस है, क्या रास्ता आप पहले लेते थे, लेकिन अब आप, आई फील विद द क्रॉस रोड्स, वो रास्ता बदल रहे हैं, वो एटीट्यूड बदल रहे हैं, वो माइंडसेट बदल रहे हैं, अपने एक्शंस रिएक्शंस बदल रहे हैं। सो वैसा कर रहे हैं कि अपनों को वो एग्रीएबल लगे, एंड लविंग लगे। ओके, वी हैव द बर्ड पर्च्ड,
वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर। सो जुलाई में कुछ एक्सपेक्टेशन भी है जो कि मुझे यहाँ भी लग रहा है जुलाई में ये चीज़ नहीं आ रही, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं। अगर किसी की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से वापस से ये जो आप पैचअप करना चाह रहे हैं, आई फील उस पर्सन से जुलाई में तो यहाँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, यस, ये आपने रियलाइज़ किया है, लेकिन मे बी आपने रियलाइज़ कुछ देर से किया है। सो मे बी कुछ डैमेज किसी एक रिश्ते में हुआ है, तभी ये यूनिवर्स आपको जगा रहा है कि संभाल लो रिश्ते। सो यहाँ जब तक आई फील आप अवेकेंड फील कर रहे हैं, जाग रहे हैं, रिश्ते की अहमियत पहचान रहे हैं, आई फील थोड़ा डैमेज हो गया है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो पर्सन रीच बैक करे, कॉल बैक करे, या आपकी कॉल उठाए, जवाब दे, या मिले जब आप मिलना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है अगस्त भी विद द फर्स्ट कार्ड, यहाँ पर लास्ट कार्ड्स वेटिंग पे है एंड यहाँ फर्स्ट कार्ड वेटिंग पे है। सो ये पर्सन, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये मैसेज या कम्युनिकेशन या मीटिंग, कॉन्वर्सेशन की वेट कर रहा है कि कब वो मीटिंग होगी। सो मुझे लग रहा है थोड़ा किसी एक पर्सन की वजह से आपको वेट कराया जा रहा है। ओके, वेट कराया जा रहा है। वी हैव अ न्यू डे, वही चीज़ मुझे लग रहा है यू आर लाइक अ ब्रांड न्यू पर्सन। एक नया दिन है लाइफ में, आप एक नया चेंज फील कर रहे हैं एंड पॉजिटिव चेंज। ओके, अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स में जो शिफ्ट आया है उसकी वजह से आई फील लाइफ इन जनरल आपको ब्राइटर लगेगी, ज़्यादा सुंदर लगेगी। यू विल लर्न टू अप्रिशिएट थिंग्स। आप नेचर को अप्रिशिएट करना सीख रहे हैं, लाइफ के मोमेंट्स को, प्रेजेंट को इंजॉय करना सीख रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी फ्रॉम दिस कार्ड। सो अहमियत पता लग रही है आपको चीज़ों की, रिश्तों की, लोगों की, जस्ट फ्रेश एयर की, लाइफ की। A new day, a new attitude. So yes, new lifestyle, new home, new attitude. कुछ नया है, कुछ तो मेजर अपग्रेड है घर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके कपड़ों में, वार्डरोब में, आपके मे बी फाइनेंसेस में। ओके, कुछ बहुत सक्सेस एंड ब्राइटनेस आप देख रहे हैं। दिस इज़ फिलिंग यू विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जैसे एक नया दिन एक नई होप लाता है। सो लिटरली आई फील आपकी लाइफ में वो एक अवेकनिंग आई है विद द जजमेंट कार्ड। इन आने वाले 3 महीनों में यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन, ये चीज़ मुझे दिख रही है, एंड चेंज फॉर द बेटर। ओके, अच्छे के लिए चेंज। वी हैव साइंस, सो सी स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव टेलीपैथिक, ड्रीम्स ऑफ देम। सो ये कोई एक पर्सन है जिसकी याद आपको सता रही है, जिसको आप रीच आउट करना चाह रहे हैं, एंड दिस इज कुछ कार्मिक कनेक्ट है, ये कार्मिक कनेक्ट है, एंड ये कुछ डेस्टिन था। जो भी हुआ पीछे, मे बी ये पर्सन डेस्टिन था आप में ये चेंज लाने के लिए। ये रीज़न बनेगा, ये एक कोई पर्सन, कि आप में ये अवेकनिंग हो, आप में ये चेंज आए कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट डू आई नीड टू चेंज, मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे अपनों की कदर करनी है, अहमियत जाननी है। एंड ये कोई एक रिलेशन की वजह से हो रहा है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन अवेकनिंग, कोई एक पर्सन बहाना बन रहा है आपके स्पिरिचुअल असेंशन का। ओके, स्पिरिचुअली आप अगेन यहाँ पर अपग्रेड पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोई एक लर्निंग लेसन, एक रिलेशनशिप में कुछ एक लर्निंग लेसन की वजह से, और उसकी वजह से आपकी आंखें खुल रही हैं टूवर्ड्स ऑल दिस पॉजिटिविटी। अ न्यू डे, a brand new life, a brand new you. Wolverine, you're a lot tougher than you think you are. So maybe कभी कभी आप रियलाइज करते नहीं हैं, but you are quite tough. And maybe उस चीज़ को आप मेलो डाउन करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है ये
आपने रियलाइज़ किया है कि यस मे बी रिश्तों में मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ज़्यादा ही हार्ड टास्क मास्टर, बहुत ज़्यादा आई फील डोमिनेटिंग, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो अब मुझे कुछ थोड़ा सा टोन डाउन होना है, मेलो डाउन होना है, ताकि सामने वाले भी, यहाँ पर था कि सामने वाले भी दे शुड फील हर्ड, दे शुड फील सीन, कि उनको भी वो इम्पोर्टेंस मिली है, कि आपने उनको इम्पोर्टेंस दी है, उनके साथ बैठे हैं, शांति से उनकी बात सुनी है। दैट इज़ अ लॉट, ओके। कभी कभी वो ही बहुत होता है रिश्तों में। सो वो चीज़ अगर आप नहीं करते थे पहले, तो अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद ये वुल्वरीन की एनर्जी में, शायद आई हैव बीन टू टफ रिलेशंस में, बहुत ज़्यादा ही मैं कट ऑफ या थोड़ा सा इमोशनली डिस्कनेक्टेड या इमोशनल एंगल मैंने कम रखा है, इमोशनल कोशेंट मेरा लो रहा है। तो अब आप इमोशनल कोशेंट पे काम करेंगे। आई फील वी हैव द माइस, सो देयर हैव बीन मिस्टेक्स, और आप रियलाइज़ कर रहे हैं मिस्टेक्स हुई हैं, और उसको लेके अब कुछ एंग्जाइटी हो सकती है कि अब ये मेसअप हो गया है, अब ये रिश्ते में ये मैंने मेसअप कर दिया है, और ये पर्सन से जो मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अब आंसर नहीं आ रहा है, वो पर्सन या तो रीचेबल नहीं है या रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। सो पास्ट में जो भी हुआ, आई फील जब तक आपका एटीट्यूड सही है कि आपको सही करना है, सब कुछ मेंट करना है, तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स, अ चेंज फॉर द बेटर। सो होप इज़ देयर, डेफिनेटली होप इज़ देयर, ओके। सो अच्छा सोच के ही आगे चलते रहना है, इवन फॉर दैट मैटर आई सी कि ये रिश्ता जब डेस्टिन्ड है, पैचअप लिखा है, मेंडिंग लिखी है, तो ये होगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड तो सही हो ही गया है, सही डायरेक्शन में है आपकी थिंकिंग। लेकिन इसकी वजह से जो इन जनरल आई फील लाइक आई सेड स्पिरिचुअल जो अपग्रेड हुआ है, वो शायद ज़रूरी था, ओके। दैट आई फील यू शुड बी थैंकफुल टू दिस पर्सन। इस एक पर्सन की वजह से शायद आपको मौका मिल रहा है टू असेंड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। सो ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, रिश्तों की तरफ आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। दैट इज़ ऑल पॉजिटिव चेंज, ओके। सो ये जो भी चेंज आ रहा है जुलाई एंड अगस्त में, आपको ये आपकी ये टफ साइड तो थी ही, अब वो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल साइड भी जुलाई एंड अगस्त ये 2 महीने जगा रहे हैं, ओके। September, let's move to September. We have 8 of Pentacles. So मैंने कहा था कुछ अचीवमेंट ओरिएंटेड एटीट्यूड, ओके। सो यहाँ बिजी एनर्जी दिख रही है। सितंबर में कुछ आपका जुनून है, कुछ पाना है, कुछ प्रूव करना है, कुछ अपना एक्सपर्ट लेवल स्किल्स प्रूव करने हैं, अपना टैलेंट प्रूव करना है, आप प्रमोशन डिज़र्व करते हैं वो प्रूव करना है, या आपके जैसा काम जिस भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन ऑफ स्टडी, जिसमें भी आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, ये प्रूव करना है। सो कुछ आप बिल्कुल फोकस्ड दिख रहे हैं, किसी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ डूबे हुए दिख रहे हैं। वी हैव नरिश योर सेल्फ। सो सितंबर इज़ द मंथ कि काम पे तो फोकस है ही, बट साथ ही साथ हेल्थ पे एंड प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर मील्स, ओके, इस सब पे ध्यान रखना है। इन जनरल आई फील एक हेल्दी लाइफस्टाइल। सो यहाँ लाइफस्टाइल का कार्ड है। जुलाई अगस्त सितंबर में अपने लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी बनाना है। सो बाय अपग्रेड सिर्फ वार्डरोब चेंज या ये सब चीज़ें ही नहीं होती हैं। बाय एन अपग्रेड इट ऑल्सो मीन्स कि आप अब एक होलसम अप्रोच रख के अपना ख्याल रख रहे हैं, ओके। सो ये चीज़ ज़रूरी है आई फील। जितना काम में आप डूबे हुए हैं, बट साथ ही अपने हेल्थ की, वेलबींग का बिल्कुल बहुत ख्याल रखना है, बट वो आप रखेंगे बिकॉज आई सी दैट विद द लाइफस्टाइल एंड नरिश योर सेल्फ, वो आप कॉन्शियसली वो डिसीजंस लेंगे एंड सही डिसीजंस लेंगे, खाने पीने को लेके, पहनावे को लेके। सो यू आर लुकिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड,
इन 2 कार्ड से मुझे लग रहा है आने वाले 3 महीनों में आप दिख भी अच्छे रहे हैं, आप फील अच्छा कर रहे हैं, एंड वो चेंज आप अंदर से, इनर चेंज आप फील कर रहे हैं. सो दैट इज़ रियली गुड. वी हैव सर्चिंग. यू आर ब्लॉक्ड बाय समवन, या आपने किसी को ब्लॉक किया है. समबडी सर्चिंग. मुझे लग रहा है कि कोई जो अनअप्रोचेबल है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक आउट कर दिया है. अब ज़रूरी नहीं फ़ोन पे ब्लॉक कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है आपका. ब्लॉक इन द सेंस एक डिस्टेंस डाल दिया है. सो यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन, यू आर वांटिंग दैट पर्सन बैक. लेकिन कोई एक पर्सन है जो आपको आउट ऑफ रीच लग रहा है, जैसे कि अगर मिल भी जाए तो शायद वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया है. सो आप सोच रहे हैं उसके बारे में, बट आई फील देयर इज़ सम ट्रबल, और वही चीज़ आप ठीक करना चाह रहे हैं. यू आर रीचिंग आउट. यहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे मैसेज का, कम्युनिकेशन का. यहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे. यहाँ पर भी आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू रीच आउट. ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग, थिंकिंग ऑफ यू. यस, किसी को आप वापस अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं. वर्गोस, इन 3 महीनों में कोई एक ये लॉस्ट लव्ड वन है, कोई लॉस्ट फैमिली मेम्बर है. लॉस्ट इन द सेंस कनेक्शन लूज़ हो गया है. एंड इवन दो आप रीच आउट करने को रेडी हैं अब, लेकिन आई फील कुछ वो कनेक्शन टूट गया है. वी हैव सीगल. नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग. ओह वाओ. और हमने यहाँ देखा था कि आपकी टफ साइड के साथ साथ अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं वो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल साइड, वो एक्सप्रेसिव साइड भी जगानी है. और वो जब जाग गई है तो अब आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे, रिश्ते मेंट करना चाहेंगे. बट ये कोई एक पर्सन है जो आई फील अभी भी कुछ डिस्टेंस पे है. वी हैव द ग्रेव. अगेन वही एक कनेक्शन, कुछ इट हैज़ एंडेड. वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है. ये इमोशनल हीलिंग आई फील मे बी इट कैन बी अ लॉस्ट लव्ड वन ऑल्सो. मेरे मुँह से यहाँ निकला था लॉस्ट लव्ड वन. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कोई लिविंग पर्सन है. ये कोई लॉस्ट लव्ड वन भी हो सकता है. समवन हु हैज़ पास्ड अवे विद द ग्रेव. इस पर्सन की आपको याद आ रही है. आई फील कुछ मेंड करना, शायद इस पर्सन से कुछ बात करना, कुछ एक्सप्रेस करना बाकी रह गया, पेंडिंग रह गया. यू माइट फील दैट वे कि जो कहना था या जो सही टाइम पे, काश मुझे ये अवेकनिंग पहले आ जाती जब ये पर्सन ज़िंदा था. काश मैंने तब कह दिया होता, काश मैंने तब एक्सप्रेस किया होता, तब रिश्ता सुधार लिया होता. ये कुछ एक रिग्रेट की तरह मुझे दिख रहा है. इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है बिकॉज समबडी हैज़ पास्ड अवे. सो उस चीज़ से जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप थोड़ा सा आई फील रियलाइज़ कर रहे हैं कि काश, वो काश वाली बात आ रही है यहाँ पर कि काश सही वक्त में मैंने ये एक्शन ले लिया होता. बट आई फील आप में ये चेंज, आप में ये रियलाइजेशन, ये अवेकनिंग जब तक आई, दिस पर्सन हैड लेफ्ट. ये पर्सन जा चुका था. एंड मे बी वही चीज़, ये एक पर्टिकुलर रिश्ते का शायद यही रोल था, टू मेक यू रियलाइज़, आपको रियलाइज़ कराना कि इमोशंस भी मैटर करते हैं. सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं, सिर्फ लाइफ में प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है. रैशनल हर चीज़ में नहीं हो सकते. इमोशनल एंड एक्सप्रेशन एंड लव एंड केयर एंड बॉन्डिंग, नर्चरिंग, ये सब भी हमें दिखाना पड़ता है, फील करना पड़ता है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपने रियलाइज़ किया है और वो चेंज दिख रहा है. बट आई फील दैट पर्सन इज़ लॉस्ट. न्यूज़ इज़ ऑन द वे. देयर इज़ न्यूज़. यहाँ पर आप वेट कर रहे थे न्यूज़ की. न्यूज़ इज़ ऑन द वे. सो जिसको भी आप कोई एक पर्सन से रीच आउट भी करना चाह रहे हैं, किसी एक पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं, वो आई फील फाइनली यहाँ पर मेंड होता दिख रहा है रिलेशन, या फिर वो पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करता हुआ दिख रहा है या रेसिप्रोकेट करता हुआ दिख रहा है. सो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कि होप लूज़ नहीं करनी है. ये जो आप
अच्छे एफर्ट्स दिखा रहे हैं, पॉजिटिवली ही सोच के आगे बढ़ते जाना है, ओके। बिकॉज अल्टीमेटली ये एक पर्सन जिससे आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो हो रहा है, वो कम्युनिकेशन हो रही है, ओके। आई फील देयर इज़ यहाँ पर दो लोगों की एनर्जीज आ रही है। एक जिससे आप रीच आउट करना चाह रहे हैं बट उसने ब्लॉक किया हुआ है, डिस्टेंस में है, बट अल्टीमेटली वो बात होगी, ओके। और एक पर्सन, समवन हु हैज़ पास्ड अवे, जिसकी आपको याद आ रही है एंड जिसके बारे में अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, वक्त रहते शायद और ज़्यादा प्यार दिखाना चाहिए था। सो आई फील जुलाई, अगस्त, सितंबर मेजर, आई फील स्पिरिचुअली लोडेड महीने हैं वर्गोस आपके लिए। और आई फील ये पार्ट हैं आपके पर्पस के, आपके पाथ के, आपकी लाइफ जर्नी के। ये कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये जो आप में चेंजेस आ रहे हैं। सो आने वाले 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, ओके। बिकॉज़ ये आप में एक डीप रूटेड चेंज लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी था। मे बी इस लाइफ टाइम ये मेजर चेंज अपने आप में लाना ये ज़रूरी था। एंड ये कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स ये चेंज ला रहे हैं आप में। सो दैट इज़ ग्रेट एंड वर्क लुक्स गुड। कुछ मेजर अचीवमेंट है एंड ऑल्सो ये जो आपकी इंटेंशन है उसमें भी आप पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं। लाइफस्टाइल अपग्रेड है, स्पिरिचुअल अपग्रेड है, ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू। सो यस, एंड हेल्थ एंड पर्सनालिटी में भी कुछ मेजर व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो यस, अ न्यू मेकओवर, अ ब्रांड न्यू यू वर्गोस आने वाले 3 महीने में आपके अपने कहेंगे कि वाओ, ये कैसे हो गया, ये मेजर चेंज कैसे हो गया। सो वर्गोस, ये कुछ ब्रांड न्यू पर्सनालिटी आपकी निकल के आने वाली है एंड बहुत प्यारी आने वाली है, प्यारी होने वाली है, ओके, ये पर्सनालिटी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।